मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबको सुबह की राधे राधे। और पूजा हो गई है। आप लोग भी सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए कान्हा के, राधा रानी के। राधे राधे बोलो कान्हा लाडो रानी। पूजा करने के बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर इसके बाद में आज मुझे जाना था दवा लेने और साड़ी भी चेंज करनी थी। एक जगह से मिली थी तो कुछ मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कॉटन की ले आते हैं, गर्मी बहुत हो रही है और उधरी से अपना दांत भी दिखा लूँगी। तो आ गई हूँ मैं दुकान पे, साड़ियाँ पसंद कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी साड़ियाँ देखो फिर भी समझ में नहीं आता है। और ये देखिए साड़ियाँ देख रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी कॉटन की, क्योंकि मुझे कॉटन गर्मियों में बहुत आराम दे। बेटी ने बनाई है मैक्रोनी, बर्गर भी बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया था। बहुत अच्छा बनाती है बेटी, मैक्रोनी बर्गर चाउमीन वगैरह ये सब बहुत टेस्टी बनाती है। बच्चे सब खाना अच्छा बनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। रखी है कॉफ़ी भी बना के रखी है, आप सब लोग भी आ जाइए। इसके बाद में ये दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 3:30। फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, 3:30 बजे से शुरुआत की है। और आज हमें जाना है भागवत सुनने, तो हमारे बिल्हौर में भागवत हो रही है। मैंने कहा खाना बना के रख देते हैं, वहाँ से आएंगे टाइम हो जाएगा, फिर बहुत लेट भी हो जाऊंगी खाना बनाने में। लौकी छील रही हूँ, लौकी छील के रख दूँगी और लौकी चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। लौकी चने की सब्ज़ी हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छी लगती है। सब कोई हर सब्ज़ी खा लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्ज़ी नहीं खाता है। सब बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। बस हाँ, थोड़ा कोई को कम पसंद होती, कोई को ज़्यादा होती है, यही है। और सब्ज़ी अब कट किए ले रही हूँ, सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी भी बना लें। आज सब्ज़ी बनाऊंगी कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में तो इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं रहती है, कढ़ाई में बहुत टेस्टी लगती है। लौकी चने की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। कुकर में तो हम सब लोग जल्दबाजी में बना लेते हैं। और मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी, हरी मिर्च डाल दी है। इसके बाद में डाल दूँगी हींग। सारी तैयारी कर ली थी पहले से ही, तो सब्ज़ी बनाने में भी जल्दी से बन जाएगी सब्ज़ी। फटाफट से काम करने में लगी हूँ, जल्दी जल्दी से काम सारे कर दूँ, फिर जाएंगे भागवत सुनने, क्योंकि मुझे भागवत बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ कहीं भी हमारे यहाँ भागवत होती है तो हम ज़रूर जाते हैं भागवत सुनने, क्योंकि भागवत सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा समय निकाल के भागवत ज़रूर सुनती हूँ, फ़ोन पे भी मैं भागवत ज़रूर सुनती हूँ। सब्ज़ी बना लेंगे, सारी तैयारी खाने की कर दूँगी, तो शाम को आराम रहेगा। फिर जल्दी जल्दी से मुझे आके बस रोटी बनानी रहेंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा भागवत सुन के आने में। 7:30 8 तक तो बज ही जाएंगे। आज तो मैं अपने दांत दर्द से बहुत परेशान रही, पूरी रात दांत दर्द हुआ, पूरी रात मैं परेशान हो रही, सो नहीं सकी। दर्द की वजह से इतनी बेचैन रही, दवा खा रही थी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मेडिकल से दवा मंगा लेती थी, खा लेती थी, बहुत बेचैन हो गई, कुछ भी खा नहीं पा रही थी। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी खाती थी तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि बता नहीं सकती हूँ। फिर मैं आज गई, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए दवा लेके आऊँगी, सबसे पहला काम यही करूँगी। तो दवा ले आई हूँ, खाई हूँ। आप देखते हैं खा के, डॉक्टर ने बोला है खा के फिर बताना, अगर दर्द नहीं होगा तो ठीक है, और अगर दर्द हुआ तो फिर दाढ़ को निकालना ही पड़ेगा। तो दवा ले आए हैं, अब खाते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। अगर दांत में कुछ भी तकलीफ़ होती है तो सच में बर्दाश्त के बाहर होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। सब्जी भी छौंक दी है, कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है सब्जी। अब इसको झाँप देंगे, खूब अच्छे से पकने देंगे। लौकी चना की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद में लगाने लगी हूँ मैं आटा। मैंने कहा आटा भी लगा देते हैं, साथ का ही साथ आटा लगा के फ्रिज में रख दूँगी। जब आऊँगी तब बस रोटी बनानी रहेंगी, सारा काम ओके करके जा रही हूँ। अब तो इसी तरीके से 6-7 दिन बिजी रहूँगी। ये देखिए बन गई है सब्ज़ी, और अच्छे से मैश कर दूँगी, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी हमारे यहाँ खड़ी खड़ी कोई नहीं खाता है। जब लौकी अच्छे से मैश हो जाती है तभी सबको अच्छी लगती है, और वाकई में बनी भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद में सब्ज़ी बनाने के बाद में, आटा लगाने के बाद में मैंने कहा पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ। इस समय बज रहे हैं 5 बजे भी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से डाल देते हैं पानी, फिर तैयार होके चलते हैं भागवत सुनने, क्योंकि फिर वहाँ से आएंगे तब तो रात हो जाएगी। तो पेड़ भी आजकल पानी डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप ही हो रही है। खूब अच्छे से पानी डाल दूँगी, सुबह भी पानी डालती हूँ, शाम को भी पानी डालती हूँ। पानी जितना ही डालूँगी उतना ही सही है। सब कितनी मिट्टी सूख सी गई है, जबकि पानी सुबह शाम दोनों टाइम डालो फिर भी। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस यही नाम।
सबको राम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ये ग्रह। बोलो घटा है, लेकिन बीच में कोई है, बीच में कौन है बोलो भाई, है चरित्र की नहीं? अब छलांग लगा दोगे क्या? इतनी तुम में ताकत है कि छलांग लगा के पहुंचाओगे, पकड़ोगे राम को? याद रखना, राम को बड़े बड़े तपस्वी नहीं पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे? उन मानस पवित्र दृष्टिकोण लाता है कि नहीं लाता है? ये हमारी माँ है, पड़ोसी की माँ है, जैसे हम अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं, पड़ोसी की माँ का भी वैसे ही सम्मान करेंगे। हमारी बेटी है, जिस तरह से हम अपनी बेटी का सम्मान कर रहे हैं, पड़ोस की बेटी का भी सम्मान करेंगे। बेटी माँ, यही तो यही चरित्र है कि नहीं? यही करैक्टर है कि नहीं? यही करैक्टर है, यही राम चरित्र। रावण के चरित्र में और राम के चरित्र में यही अंतर। राम का चरित्र क्या कह रहा है? राम का चरित्र जो है, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान कर रहा है, और रावण का चरित्र जो है इतना गिरा हुआ है कि वो माँ बाप नहीं समझ जाओगे कि ये भगवान है, क्योंकि ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान में। कोई गारंटी नहीं है शक्ति चक्र गदा पद्म लेकर के तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। हो सकता, बोलो आ सकते हैं कि नहीं? कभी वो विठल बन जाते हैं, बोलो बन जाते हैं कि नहीं? और कभी कभी वो अनंत रूप धारण कर लेते हैं, शूकर का रूप भी धारण कर लेते हैं, नृसिंह का भी रूप धारण कर लेते हैं, और कभी कभी तो मत्स्य बन जाते हैं। वो लोग बन जाते हैं कि नहीं? अब मछली में कई भगवान होते हैं, पहचानो, लेकिन पहचानने वाले पहचान गए, वेद व्यास पहचान गए, इसलिए उन्होंने भागवत में राष्ट्रपति जावे तो फिर वो यही कहती है, राष्ट्रपति तो बन गए हो। भागवत सुन के मैं घर आ गई हूँ और मैंने थोड़ी देर आराम की। इसके बाद में मुझे करने थे कपड़े प्रेस। मैंने सोचा चलो कपड़े प्रेस भी कर लेते हैं, ये भी काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर काम को टालो तो फिर पड़ा ही रहता है। कपड़े तो प्रेस करने वाला डेली ही सच में काम होता है, एक दिन करो दूसरे दिन फिर तैयार रहता है। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, ये भी काम ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में कपड़े प्रेस किए। इसके बाद में फिर और भी कुछ काम देखने हैं घर के। शाम की बनाने लगी हूँ रोटियाँ। इसके बाद में मैंने फिर कुछ भी काम नहीं किया, प्रेस की। प्रेस करने के बाद में फिर थोड़ी देर बैठी रही। फिर इसके बाद में सबने बोला चलो अब खाना बनाओ। मैंने कहा चलो चलते हैं, रोटी बनाते हैं, हस्बैंड जी को भी खाना लगा के दे देंगे, हम लोग भी खा लेंगे, तो टाइम से काम हो जाएगा। कितना भी जल्दी करो, करते करते 10 साढ़े 10 आराम से बच जाता है। ये देखिए रोटियाँ कितनी मस्त बनी हैं। आ जाइए आप सब लोग भी, रोटियाँ खाने लग गई है थाली। आप लोग भी आइए मेरी प्यारी फैमिली खाना खाने। तो दे देती हूँ, हस्बैंड जी को खाना दे के आती हूँ, फिर बनाती हूँ और भी रोटियाँ। और ये देखिए खाना देने के आने के बाद में रोटियाँ भी बन गई हैं और रसोई साफ़ कर रही हूँ। कभी भी मैं रसोई ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, रसोई अच्छे से साफ़ करके और सारा काम ओके करके तभी लेटती हूँ, चाहे मुझे कितनी देर हो जाए। कभी जूठे बर्तन भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि रसोई को अच्छे से साफ़ करके तभी लेटती हूँ। ये देखा आपने, अभी फ़ोन गिर गया था। ऐसे ही होता है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि एक फ़ोन है, अगर गिर गया तो मैं क्या करूँगी। बहुत संभाल के काम करती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ फ़ोन को, क्योंकि अगर फ़ोन कुछ भी हो गया तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रसोई में लगा दिया है पोछा, अच्छे से साफ़ कर ली है रसोई को। और रसोई में हमेशा मैं शाम को एक रोटी बचा के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी खाली रसोई नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक रोटी। फिर आ गई हूँ बर्तन धुलने, बर्तन धुल के भी रख देते हैं। थोड़े बर्तन पहले मैं धुल चुकी थी, थोड़े से हैं धुलने को, ये भी धुल लेते हैं। आज तारीख है 6 जून और दिन है शुक्रवार, तो आपको शुक्रवार का व्लॉग मिलेगा शनिवार को। और अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए।
मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।